और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर टीएमसी की सियासत से जुड़ी हुई। सायोनी घोष बागी गुट में शामिल हो गई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी को झटके मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक सियासी रूप से झटके मिलते जा रहे हैं और अब सायोनी घोष का नाम शामिल हो चुका है। सायोनी घोष इस बार के विधानसभा इलेक्शन में काफी ज्यादा एक्टिव नाम। किस तरह से उन्होंने एग्रेसिव कैंपेनिंग की थी ममता बनर्जी के लिए, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब सवाल यह कि सायोनी घोष जैसा ममता बनर्जी का करीबी नाम बागी गुट में शामिल हो गया। क्या यहां भी वजह अभिषेक बनर्जी है या फिर कोई और? क्योंकि ज्यादातर जो टीएमसी के बागी हैं वो ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी की चलती, और यही कहते हुए बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद ममता बनर्जी से छिटकते जा रहे हैं। और इनमें अब एक बड़ा नाम सायोनी घोष का जुड़ चुका है। क्या सायोनी घोष बागी हो गई हैं? 20 बागी सांसदों में सायोनी घोष भी शामिल हैं। आपको याद होगा इनके कैंपेनिंग की वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी। भारतीय जनता पार्टी उस कैंपेनिंग पर काफी ज्यादा हमलावर थी। लेकिन सायोनी घोष जो ममता बनर्जी की बहुत करीबी रही है, इनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है। इन्होंने जिस तरह के सोशल मीडिया पर पिछले दिनों काफी पोस्ट किए थे, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। और उसके बावजूद ममता बनर्जी अपनी पार्टी में सायोनी घोष को बैक करती रही, उनका बचाव करती रही। और अब खबर यह कि सायोनी घोष भी बागी हो गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए। रविकांत, बागी सांसदों के गुट में अब सायोनी घोष का भी नाम जुड़ गया है। देखिए अनुराग, 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि काकोली घोष ने एक लेटर लिखा था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, और इस बात का दावा किया गया कि लगभग 20 से ज़्यादा जो बागी सांसद हैं टीएमसी के, वो उनके फेवर में हैं और उनको अलग खेमे के रूप में पहचान दी जाए। अब सूत्र ये बताते हैं कि उनमें से एक सिग्नेचर जो है वो सायोनी घोष का भी है, जो पूरे बागी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं काकोली घोष। उन्होंने जो लेटर सौंपा उसमें उनका सिग्नेचर है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सबसे खास इस बार के विधानसभा चुनाव में, और वो स्टार प्रचारक रहीं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर रहीं, लेकिन वो भी अब ममता बनर्जी का दामन छोड़ रही हैं। अभिषेक बनर्जी और तमाम जो टीएमसी है उससे अलग रुख अपना सकती हैं, क्योंकि जो लेटर सौंपा गया है उसमें सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि काकोली घोष ने जो लेटर लोकसभा स्पीकर को लिखा है, जिसमें 20 एमपीज जो है उनके सपोर्ट में हैं, इस बात का दावा किया गया है। उनमें से एक सिग्नेचर जो है वो सायोनी घोष का है। वो इस बात की तस्दीक जो है कर रही हैं। लेकिन रविकांत, जिस तरह से नाम सामने आ रहे, मतलब कुछ नामों को लेकर कभी सोचा ही नहीं जा सकता। मसलन सायोनी घोष बहुत विवादों से नाता रहा, ममता बनर्जी की पार्टी में वो बनी रही, ममता बनर्जी ने बैक किया, मतलब कि इनको सपोर्ट किया, और आज ये नाम ममता बनर्जी के खिलाफ है। अनुराग, इसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति में टाइमिंग और अवसरवादिता जो है कभी कभी इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि कब कौन किसका साथ छोड़ दे ये कोई जान नहीं सकता है, और यही जो है इस वक्त ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है। जैसे ही टीएमसी सत्ता से दूर जाती है, यानी वो चुनाव हार जाते हैं, अब किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर जो है किसी नेता के ऊपर नहीं है। नहीं तो उनको ये डर लगता था कि अगर टीएमसी वापस आती है और तमाम हथकंडे जो है जो पॉलिटिकल लोगों पर अपनाए जाते हैं नेताओं के द्वारा जो पावर में होते हैं, उनका डर जो है था। और तमाम जो नेता रिजाइन कर रहे हैं, अलग जा रहे हैं, वो बार बार इसी बात को कह रहे थे कि हम पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के जो फंक्शनिंग को लेकर सवाल उठाते थे उसको कोई नहीं सुनता था। पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर हमने सवाल उठाए, उस पर कोई नहीं सुनता था। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी के अंदर चलती थी, और ये पार्टी जो है एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो चुकी थी। अब वो जो दबाव है वो हट चुका है, और इसी वजह से अब सारे के सारे जो अंदर का गुबार है वो बाहर निकल रहा है, और एक एक करके सांसद जो हैं ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी टीएमसी को, अभिषेक बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं। और ये बागी कैंप जो दावा कर रहा है कि हमारे पास 20 सांसदों की संख्या हो चुकी है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए, इनकी सदस्यता को बचाए रखने के लिए 19 सांसदों की जरूरत थी, उससे एक ज्यादा का एमपी जो है अब इनके पास में हो गया है, और उनमें से एक एमपी जो है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की। रविकांत, आपका रुख कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर टीएमसी से जुड़ी ही बड़ी खबर है। माला रॉय भी बागी गुट में शामिल हो सकती हैं। ये भी सांसद हैं और
ये भी बागी गुट में हो सकती हैं। सवाल ये है कि कितने बड़े नाम या कितने बड़े चेहरे जो कभी ममता बनर्जी के करीब हुआ करते थे, वो आज ममता बनर्जी या टीएमसी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। दो नाम अभी इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं, एक तो सायोनी घोष, ये किसी के आकलन से परे था कि सायोनी घोष भी उन बागी सांसदों की लिस्ट में हो सकती हैं। बताया जा रहा है उनका सिग्नेचर है। अब ये नाम माला रॉय का भी सामने आ रहा है, जो सांसद हैं और बागी गुट में शामिल है, ये खबर मिल रही है। रविकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, सांसद माला रॉय भी बागी गुट में शामिल है? देखिए अनुराग, यही विडंबना है कि जो माइनॉरिटीज के जो एमपी थे वो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है, हम मर जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ममता बनर्जी से अलग नहीं होंगे। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि बहुत सारे जो माइनॉरिटीज के जो एमपी हैं, जो टीएमसी की तरफ से चुनकर आए, वो भी इस बागी गुट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी डायरेक्टली लोकसभा का एमपी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं करेगा। ये उनके स्टेट प्रेसिडेंट का आधिकारिक बयान है। यानी एक अलग गुट की मान्यता, पार्टी का सिंबल, पार्टी पर प्रभुत्व जो है वो बागी गुट चाहता है, और उसके लिए उनको लोकसभा के 19 सांसदों की जरूरत है। और उन्होंने जो लेटर लिखा है लोकसभा को, लोकसभा के स्पीकर को, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि इस वक्त उनकी संख्या जो है वो 20 के आसपास पहुंच चुकी है। बहुत जल्द जो है संसद का मानसून सत्र आने वाला है, और वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स, जो कार्रवाई है, इसमें लोकसभा स्पीकर को डिसीजन लेना होता है। वो देखते हैं कि किसके पास कितने सांसद हैं, और उनकी अगर जरूरत पड़ती है तो सारे के सारे सिग्नेचर वेरीफाई किए जाते हैं, या व्यक्तिगत रूप से फिजिकली जो है वो लोकसभा स्पीकर के सामने उनकी परेड कराई जाती है, या उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी में किसका प्रभुत्व रहेगा वो डिसीजन लेते हैं, जैसा कि पूर्व में महाराष्ट्र में हो चुका है। यानी अब ये बिल्कुल तय हो चुका है अनुराग की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बुरी तरीके से बिखर चुकी है, टूट चुकी है, और ममता बनर्जी का जो एकाधिकार था टीएमसी से वो लगभग खत्म होने के कागार पर पहुंच गया है। और रविकांत, लेकिन ये तो बात हुई बागियों की, मतलब चाहे विधायक बागी थे, उन्होंने क्या किया वो हम देख चुके हैं। सांसदों के बागियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। सायोनी घोष, माला रॉय, काकोली घोष जैसे नाम उसमें शामिल है। लेकिन सवाल ये कि ममता बनर्जी क्या करेंगी, क्योंकि पिछले 1-2 दिन में वो काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं और उन्होंने कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात की है। वो क्या संकेत दे रहा है रविकांत? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से ये ऑफर दिया गया है कि अगर पार्टी को अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी को और अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखना है तो पार्टी का मर्जर जो है टीएमसी कांग्रेस पार्टी के अंदर कर ले। ये एक तरीके का ऑफर है, क्योंकि देखिए जब आप कमजोर पड़ते हैं तो उसका फायदा जो है ओपोनेंट उठाना चाहते हैं, और वही जो है एक बार पहले टीएमसी से अलग, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी। अब वही कांग्रेस पार्टी उनको ऑफर दे रही है कि आपकी स्थिति बेहद कमजोर है राजनीतिक रूप से, इसीलिए अगर आप पार्टी का विलय करना चाहती हैं कांग्रेस पार्टी में, ये तो कहा जा रहा है कि दरवाजे ममता दीदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि फिर सांसदों का जो नंबर चाहिए पार्टी पर कब्जे के लिए, अगर टीएमसी कांग्रेस पार्टी के साथ चली जाती तो वो नंबर्स नहीं जुटा पाएंगे बागी, और ऐसे में माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस तरह का मास्टर स्ट्रोक चल सकती हैं। इस तरह की खबरें हैं राजनीतिक हलकों पर, इस पर नजर बनी हुई है। रविकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।